हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास में हम सारणिक का गुण देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। The value of a determinant is not changed when rows are changed into the corresponding columns। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी बोलता है किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है देखिए, तो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यानी पहला प्रॉपर्टी यह बोल रहा है हमको कि अगर आप रो को कॉलम बना दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 7 6 3 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा देखिए, 7 इंटू 2 फिर माइनस 6 इंटू 3, 14 माइनस 18 यानी -4। ये हुआ। कहता अगर आप एक ऐसा डिटर्मिनेंट निकालो जो इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दे। देखिए बदल गया, ध्यान समझिएगा। यहाँ रो था 7 6, यहाँ कॉलम हो गया कौन 7 6। यहाँ दूसरा रो था 3 2, यहाँ देखिए दूसरा कॉलम हो गया कौन 3 2। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए तो 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6 यानी 14 माइनस 18 इज इक्वल टू -4। गौर कीजिए, इसमें हम क्या देखें कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को बदलते हैं कॉलम में तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात अगर आप जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उस डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जितना वैल्यू होगा, आप याद कीजिए मैट्रिक्स में जब रो को कॉलम बनाते थे या कॉलम को रो, तो उस समय उसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज यानी डैश। तो किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों के डिटर्मिनेंट सेम होगा। ठीक है, चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लिए, अब हम क्या करते हैं, तो एक फॉर्म मान लेते हैं, जनरल फॉर्म में दिखाते हैं आपको कि ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ले मान लीजिए आप कि डेल्टा आपके पास एक है जिसमें है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका डेल्टा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। देखिए मान लीजिए पहला रो से निकालते हैं, A1 लिए तो क्या करते हैं हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बचेगा उसको लिखिए। तो बचेगा आपके पास B2 B3 C2 C3, फिर हम A2 लेंगे, A2 का साइन क्या होगा तो माइनस होगा। फिर ये जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, तो बचा B1 B3 C1 C3। फिर हम A3 लिए, A3 जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, तो बचा B1 B2 C1 C2। ध्यान दीजिए, फिर बताते हैं हम आपको। A1 लिए, जो रो कॉलम से छूट गया तो बचा B2 B3 C2 C3। फिर A2 लिए तो जो रो था कॉलम छूट गया, क्या बचा B1 B3 C1 C3 लिख दिए। फिर A3 लिए, रो कॉलम छोड़ दिया, बचा कितना B1 B2 C1 C2 लिख दिए आपके सामने। आप उसको सॉल्व कीजिए तो क्या रूल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी B2 C3 खुद से माइनस B3 C2, फिर माइनस A2, फिर कीजिए इसको तो B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1 ये
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये होगा A1B2C3 माइनस A1B3C2, फिर यहाँ माइनस A2B1C3 माइनस माइनस प्लस A2B3C1, यहाँ प्लस 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 A3B1C2 माइनस A3B2C1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम डिटरमिनेंट सॉल्व कितना मिला हमको, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी हमको डिटरमिनेंट वैल्यू मिला A1B2C3 माइनस A1B3C2 माइनस A2B1C3 प्लस A2B3C1 फिर प्लस A3B1C2 माइनस A3B2C1, ये हमको पहला मिला, जिसमें हम ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देखें। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोलता है, प्रॉपर्टी बोल रहा है आपसे कि यदि आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेल्टा डैश का मध्यस्थ की बात कीजिएगा तो क्या होगा, A1 A2 A3। ध्यान दीजिए, पहला रो को हम बदल दिए किसमें, पहले कॉलम में, फिर क्या होगा, फिर आपका होगा B1 B2 B3, फिर क्या होगा C1 C2 C3। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि जितना वैल्यू इसका मिला हमको उतना ही वैल्यू हमको इसका भी मिलेगा। अब हमको क्या करना होगा, तो हम फिर इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप रो 1 चुनिए, रो 2 चुनिए, रो 3 चुनिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी से सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं ना कि हम उसमें चुनते, इस बार हम बनाते हैं इसको रो 1 से, इसको भी बनाते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको रो 1 से। पहले हम डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा डैश को तो लिख लीजिए, क्या होगा देखिए, होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देखते हैं कितना मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए हम आपके सामने लिख के इसको छोड़ दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी यही है कि किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। एक प्रॉपर्टी। तो चलिए पहला रो से चलते हैं, यानी A1 प्लस होगा तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस होता है। A1 लिया तो रो को और कॉलम को छोड़िए, बचेगा इतना, लिखिए बचा कितना, B2 C2 B3 C3, ठीक है। फिर B1 लिए, फिर ये वाला समाप्त हो गया पूरा आपका, ये खत्म हो गया, जो बचा उसको लिखिए, बचा A2 C2 A3 C3, ठीक है। फिर C1 लिए, क्योंकि C1 का साइन प्लस होगा, फिर ये कट जाएगा तो बचेगा इतना होगा आपके पास, क्या बचा, A2 B2 A3 B3। अब हमें ये देखना है कि हम इसको ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 क्या होगा, B2 C3 माइनस B3 C2। डिटरमिनेंट ऐसे होता है, इधर से मल्टीप्लाई, खुद से माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। यहाँ भी वही कीजिए, B1 A2 C3 A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, फिर माइनस A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा सजा लेते हैं, ए वाले को एक साथ कर लेते हैं, बी वाले को, वन वाले को एक साथ। ए को देखते चलिए, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2। A2 का टर्म यहाँ देखिए आप, A2 B1 C3 और A2 यहाँ है, इसको यहाँ ले आइए तो प्लस A2 B3 C1, A3 वाला लिखिए A3 B1 C2, यहाँ माइनस है, माइनस A3 B2 C1। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या किए ना कि वन वाला A1 को एक साथ कर दिए, A2 यहाँ था, ये देखिए A2 यहाँ पे है, ये तो माइनस था तो माइनस लिख दिए, ये देखिए प्लस का है तो यहाँ प्लस लिख दिए, फिर A3 वाला भी लिख देखिए यहाँ है ना, सेम टू सेम। अब आप इससे इसको मिलाइए, ये किसका मान है, डेल्टा डैश का, मिलाइए तो जरा क्या होता है देखिए तो, A1 B2 C3 A1 B2 C3 माइनस तो माइनस A1 B3 C2 A1 B3 C2, फिर यहाँ माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3 प्लस प्लस A2 B3 C1 A2 B3 C1, फिर देखिए प्लस तो प्लस A3 B1 C2 A3 B1 C2,
फिर माइनस में हम माइनस A3B2C1 A3B2C1। क्या देखें हम, यहाँ हमको ये दिखता है कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यानी ये जो पहला प्रॉपर्टी है वो यही है कि यदि हम किसी भी रो को कॉलम में बदल दें तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही वैल्यू रहेगा। और आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी सारणिक का मान, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसका कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान। वैल्यू ऑफ a determinant, value of a determinant is 0 when any two rows or columns are identical। देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है हमको कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम समान हो, समान का मतलब नहीं कि नंबर होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर ले ले 1 2 3, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि रो 1 और रो 3 एक जैसा है ना, तो इसको कहते हैं हम समान। ठीक है, या फिर आप ऐसे ले लो 7 6 3 1 2 5, फिर 7 6 3 ले लिया, तब कहता है ये दोनों स्थितियों में ही आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। यानी यदि दो रो या दो कॉलम, ध्यान समझिएगा, यदि दो रो और दो कॉलम एक जैसा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आइए पहले देखते हैं एग्जांपल से, फिर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हमें डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले 2x2 ऑर्डर के दिखाते हैं आपको, फिर 3x3 दिखाएंगे आपको। समझिए, आप लिए 7 6, ठीक है, फिर ये 7 6, देखिए स्वयं है ना, तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो 7 × 6 माइनस 7 × 6 इक्वल टू 0 हो गया। फिर देखिए एक हम लेते हैं 1 2 3 2 1 5, फिर 1 2 3 ले लिए। अब इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं 0 होता है या नहीं होता है। करिए तो जरा, देखिए दो रो समान लिया ना हम, देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है कि नहीं होता है। तो मान लिया हम रो 1 से सॉल्व करते हैं, इसी से तो 1 लिए, जैसे 1 लिए नियम क्या कहता है, इसका रो और इसका कॉलम छूट जाता है, छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास 1 5 2 3 बच गया। फिर हम 2 लेंगे, 2 का साइन माइनस होगा, फिर वह जिस रो और जिस कॉलम इसको छोड़िए तो क्या बचेगा 2 5 1 3। फिर आप आगे बढ़िए और 3 इस बार लीजिएगा, फिर जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, होगा 2 1 1 2। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, यही कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो रहने दीजिए, तो क्या होगा यहाँ 3 - 10, 1 × 3 3, अब 5 × 2 10। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, -2, फिर देखिए 2 × 3 कितना 6, और यहाँ 5, फिर +3, और यहाँ 2 2 4 और 1। अब इसको सॉल्व करके देखिए, -7 होगा ना, फिर -2 × 1, फिर +3 × 3, यहाँ हो गया -7 - 2 + 9 = 0। हम क्या देखें कि जैसे ही इसका दो रो इक्वल था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला, 0। अच्छा एक काम करते हैं, अब रील हम दो कॉलम को इक्वल करके देखते हैं क्या होता है।
चलिए तो देखते हैं इसको। इस बार हम दो कॉलम्स को इक्वल करते देखते हैं क्या मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 5 6। क्या किया इस बार दो कॉलम इक्वल कर लिए, यानी पहला कॉलम और तीसरे कॉलम को हम बराबर रखें। अब यह देखते हैं क्या इससे हमको जीरो मिलेगा। ये ट्राई करते हैं यहाँ पे कि क्या इससे हमको जीरो मिलेगा, देखते हैं। आइए चलिए तो इसको भी वैसे रोमन से बना, ठीक है, किसी से बना आपको बनाइए। 1 5 7 8 6, फिर ये -2 5 5 6 6, फिर लिए +1 तो 5 7 6 8। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा। 42 - 40 -2, 30 - 30 प्लस 40 - 42, ठीक है। देखिए यहाँ +2, ये तो 0 हो गया ना भैया, खत्म। वहां देखिए -2 = 0, यानी क्या देखिए कि दूसरा प्रॉपर्टी जो हमको कहता है कि यदि दो रो और दो कॉलम समान हो, यानी 2 rows and 2 columns are identical, then the value of determinant is 0। यदि दो पंक्ति तथा दो स्तंभ यदि समान होगा तब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यही मेरा पहला दूसरा प्रॉपर्टी है। तो ये तो हम नंबर लेके बनाए ना। आइए क्या करते हैं इसमें, इसको थोड़ा जनरल मानते हैं। ये तो स्पेशल था कि हम एक डिटर्मिनेंट लेके चले। अब आइए हम इसको सिंबल से जैसे माने थे पहला में वैसा सॉल्व करते हैं, देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें आप ले लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यहाँ हम क्या रिपीट कर दिए A1 A2 A3। आप किसी को भी समान रख सकते हैं, ये नहीं कि हम इसी को लेंगे, हम इसको नहीं लेते। चलिए इसी को लेते हैं इस बार। A1 A2 A3 C1 C2 C3, यानी आप किसी को भी बराबर कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। आइए इसको देखते हैं हम लोग करके। तो A1 क्या होगा आपके पास, A2 A3 C2 C3, फिर -A2 क्या बचेगा आपके पास, A1 A3 C1 C3, फिर प्लस A3 A1 A2 C1 C2। समझिए इसको, यहाँ से हो जाएगा A1 A2 C3 -A3 C2 -A2 A1 C3 -A3 C1 प्लस A3 A1 C2 -A2 C1। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, A1 A2 C3 -A1 A3 C2 A1 A2 C3 प्लस A2 A3 C1, यहाँ पे प्लस A1 A3 C2 A2 A3 C1। अब जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए A1 A2 C3 कहीं है, मिलेगा कहीं, हाँ मिल गया। देखिए ये वाला इसके जैसा है, A1 A2 C3। देखिए A1 A2 C3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। बहुत अच्छा। अब देखिए ये वाला हम साइन को थोड़ा डिफर करके दिखाते हैं। A1 A3 C2, देखिए यहाँ पे भी है A1 A2 C3, तो ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा। फिर आइए आगे देखते हैं हम। ये वाला आपका है, ये है A2 A3 C1, यहाँ भी देखिए A2 A3 C1। तो इस तरह से वो क्या करेगा, ये वाला इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा और ये वाला इसको समाप्त कर देगा, यानी सारा का हिसाब क्या होगा, तो 0 होगा। यानी हम क्या देखें कि यदि किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब आइए एक प्रॉपर्टी हम लोग और देखते हैं, वो क्या है, देखिए अगला प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभों को बदलने पर सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी है कि किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर क्या होता है, तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर डिटरमिनेंट का मान आपको 5 मिला है तो बदलिएगा तो क्या मिलेगा, -5, चिन्ह बदलता है केवल, ठीक है। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है किसी
सारणिक के दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान समझिएगा, यहां पे कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है 7 6 3 2, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें 7 × 2 -6 × 3 14 - 18 यानी -4। अब क्या करना आपको, इसके रो कॉलम दो रो को या दो कॉलम को बदल देना है। मान लीजिए रो को बदलते हैं तो क्या होगा मेरे पास 3 2 7 6, यानी पहले जगह दूसरा चला गया, दूसरे जगह पहला आ गया, बदल दिए। अब इसका साइन बदलना चाहिए, हमको मिला -4, अब मिलना चाहिए +4। देखिए क्या होता है 3 × 6 -7 × 2 18 - 14 = 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम है, 4 4 दोनों में है, बस फर्क इस बात का है कि ये माइनस में और ये प्लस में है। यानी यही बोलता है आपको कि किसी भी डिटरमिनेंट के यदि दो रो या दो कॉलम को बदल दीजिएगा आपस में, तो क्या होगा, जो आपका वैल्यू था उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए काम करते हैं, एक 3/0 पे कर लेते हैं, उसमें कॉलम बदलते हैं। ये 2/2 ऑर्डर में रो बदले ना, इसमें कॉलम बदलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए वो 7 नहीं, छोटा छोटा लेते हैं, 1 2 3 2 1 2 3 3 2, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए क्या होगा, 1 लिए तो ये रो कैंसिल होता खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना बस 1 2 3 2, ठीक है। अब 2 लीजिए, 2 का साइन माइनस होगा ना, तो माइनस ले लिए, सबको कैंसिल किए, क्या बचेगा 2 2 3 2 बचेगा। देखिए 2 2 3 2, फिर आप 3 लीजिए, फिर रो कॉलम को छोड़िए, इतना बचा, लिखिए इसको 2 1 3 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखिए क्या होगा, तो 2 -6, फिर -2 4 -6, फिर +3 6 -3। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए -4 -2 -2 +3 3 -4 +4 +9, यानी इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना मिला हमको, तो 9 मिला। इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको 9 मिल गया है। अब हम क्या करते हैं ना, इस डिटरमिनेंट का जो है ना, दो रो को हम बदल देते हैं। देखिए सॉरी, कॉलम बदल रहे हैं ना, इस बार कॉलम बदलते हैं, तब देखते हैं हमको -9 मिलता है या नहीं मिलता है। यानी अब हम इसको करने वाले, देखिए कैसा, तो 1 2 3 बदल दीजिए इसको, 3 2 2 2 1 3, ये हो गया। बदलने के बाद हम इसी का वैल्यू निकालेंगे जो बदले हैं। आइए इसको ले लेते हैं, जो बदल के लिखे हैं, तो यहाँ हो गया मेरा 1 3 2 2 2 1 3 2 3। अब ये देखते हैं हमको -9 नहीं आएगा, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी गलत है। चलिए चेक करते हैं, करिए आप लोग, स्टार्ट हो जाइए। तो यहां से आपका होगा, देखिए 1 सब कैंसिल, बचा कितना 2 1 2 3, फिर -3 सब खत्म 2 1 3 3, फिर +2 लिए हम 2 2 3 2। बढ़ाइए इसको आगे, यहां से हो जाएगा आपका 6 - 2 -3 6 -3 +2 4 -6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 4 -3 × 3 +2 × -2 4 -9 -4 -9। क्या देखिए कि जब हम पहले डिटरमिनेंट निकाले थे हमको 9 मिला था, अब निकाले तो कितना मिला, -9 मिला ना। यानी यही प्रॉपर्टी है कि इफ वी चेंज टू रो, सॉरी इफ वी इंटरचेंज, नॉट चेंज, if we interchange two row or two columns, then the sign of determinant is changed। यानी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो चलिए
अब तो ये तो सिंपल था ना, अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा वो कॉमन फॉर्म में मानते हैं, जनरल मानते हैं, स्पेशल से नहीं सॉल्व करते, इसको जनरल करके दिखाते हैं। तो चलिए जनरलाइज करते हैं, स्टार्ट करें। देखिए तो जनरल में लेके चलते हैं, क्या करते हैं इसमें हम मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका वैल्यू निकालें डिटरमिनेंट का। देखिए क्या होगा, A1 B2 B3 C2 C3, फिर माइनस A2 B1 B3 C1 C3, फिर प्लस A3 B1 B2 C1 C2। सॉल्व कीजिए इसको, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 B2 C1। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2। ठीक है, यहाँ हो गया A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1, फिर प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। यानी हम इससे पहले वाला भी कितना लाए थे, याद है ना आपको, पहला प्रॉपर्टी में। इसको हम नोट कर लेते हैं क्या होता है। देखिए ये हमको मिला A1 B2 C3 A1 B3 C2 A2 B1 C3 A2 B3 C1 A3 B1 C2 A3 B2 C1। देखिए इसको अब क्या करते हैं हम इसमें कि जो हम नया वाला निकालने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, हम इसके रो को बदल देते हैं। A1 A2 A3 रहने देते हैं, C1 C2 C3 रहता है, B1 B2 B3। तो हम इसी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम जो लिखने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। मेरा हो गया A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते देखिए क्या होगा। तो A1 लिखे, क्या बचा C2 C3 B2 B3, फिर माइनस A2 C1 C3 B1 B3, फिर लिखेंगे प्लस A3 C1 C2 B1 B2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से होगा A1 B3 C2 माइनस B2 C3, फिर माइनस A2 B3 C1 B1 C3 प्लस A3 B2 C1 B1 C2। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए A1 B3 C2 माइनस A1 B2 C3 माइनस A2 B3 C1 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1 माइनस A3 B1 C2। ये आ गया मेरा। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं। करिए तो क्या होगा, देखिए तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस। हम इसको पहले लिखेंगे जो किसके साथ लेना है, इसीलिए। तो माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए A1 B2 C3, देखिए ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस A1 B3 C2। देखिए मिला, ये तो A1 B2 C3 मिल गया माइनस A1 B3 C2। अब जैसे माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस। इसको लिखिए तो प्लस को माइनस में, देखिए माइनस A2 B1 C3 मिला, ये तो A2 B1 C3। ये प्लस है माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस A2 B3 C1 मिला, ये तो A2 B3 C1। अब हम इसका माइनस कॉमन ले, इसका पहले माइनस वाला से माइनस ले कॉमन, तो प्लस हो गया था वो, तो प्लस A3 B1 C2 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा A3 B2 C1। हम क्या देखें कि ये वाला जो वैल्यू है जब हम इंटरचेंज किए तो माइनस के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी भी
डिटर्मिनेंट के 2 रो या फिर 2 कॉलम, यानी कि रो कॉलम एक साथ नहीं, रो तो रो केवल, कॉलम तो कॉलम केवल। तो यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को हम परस्पर बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहता है, बस साइन बदल जाता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी और देखते हैं हम लोग, वो है अगला है नंबर 4। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, उस पर ध्यान दिया जाए। देखिए चौथा प्रॉपर्टी है, किसी सारणिक का मान शून्य होता है, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रॉपर्टी है मेरा, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य। The value of a determinant is 0 if all elements of a row or column are 0। यानी ये कहा आपको कि यदि किसी सारणी के पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए तो ऐसे सपोज कीजिए आप लेते हैं 7 6, ठीक है, 0 0, सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा, तो 7 into 0 माइनस 6 into 0, 0 माइनस 0, रिजल्ट क्या हो गया, 0। या फिर आप इससे बड़ा चुन सकते हैं। देखिए हम एक मिनट इसको मिटा देते हैं तो दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग, देखिए 3 2 5 1 6 7 0 0 0 ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए 3 लिए 6 7 0 0 माइनस 2 लिए 1 7 0 0 प्लस 5 लिए, हो गया 1 6 0 0। अब आप क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। देखिए 3 0 माइनस 0 माइनस 2 0 माइनस 0 प्लस 5 0 माइनस 0, रिजल्ट क्या हो गया, 0। यानी यही कहता है आपको कि यदि किसी भी सारणिक के पूरे मतलब रो का एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी हम आपको ये दिखा, अब हम जनरल में क्या करते हैं, कॉलम को 0 रख लेते हैं। देखिए यानी हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो स्पेशल था किसी खास डिटर्मिनेंट को लेके दिखाना आपको, तो हम आपको पहले दिखाते हैं जनरल फॉर्म में। देखिए अब इसमें हमको दिखाना ये है ना कि 0 हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए लैम्डा लेते हैं हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 0 0 0 ले लिए। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a1 b2 0 c2 0, फिर माइनस a2 b1 0 c1 0, फिर प्लस 0, यहाँ आपका हो गया b1 b2 c1 c2। सॉल्व कीजिए इसको, तो a1 b2 into 0 0 माइनस 0 माइनस a2 0 माइनस 0, फिर प्लस 0 into समथिंग 0, रिजल्ट 0। यानी क्या देखें हम कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम जो है वह क्या हो जाएगा, 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो
चलिए अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है वह है सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन, तो उसे सारणिक से बाहर ला सकते हैं। यानी पांचवा प्रॉपर्टी यही है कि यदि आपको किसी एक रो में, ध्यान रखिएगा, एक रो में या एक कॉलम में, सब में यदि कुछ कॉमन दिखता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। यानी अ कॉमन फैक्टर of all elements of any row or any column may be taken outside of the determinant। ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए आप लिखते हैं 7, 3 और 4, फिर यहाँ लिखिए 3, 6, 8, 5, 1 और यहाँ लिखिए 10। तो ध्यान दीजिए, इस कॉलम में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कॉमन है ना, कितना, 2। इस रो में तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये कहता है कि अगर किसी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी कॉमन है तो आप उसको बाहर लाइएगा। तो बाहर लाने के बाद भी जितना वैल्यू डिटरमिनेंट का होगा उतना वैल्यू भी इसी डिटरमिनेंट का होगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर दूसरे शब्द हम कहें तो क्या कहें, जिस तरह से यहाँ कॉमन लेने वाली बात थी वैसे गुना करने वाला बात भी हो सकता है ना। तो यही कहता है कि यदि, इसी को दूसरे भाषा में कहा जाता है कि यदि हम किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर देंगे तो उस सारणिक का जो मान होगा, यानी गुणनफल के बाद जो आपको मिलेगा, उस सारणिक का मान पहले सारणिक के मान के उसी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब अगर हम सारणिक में 4 से गुना कर देंगे किसी रो में, तो मान लो डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर पहले 6 था, जैसे 4 से गुना किया, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 छक्का 24। जितना गुना कीजिएगा उधर, इधर सारणिक का मान भी उतना गुना ही बढ़ जाएगा। तो आइए इसका दूसरा भाषा में हम आपको समझाते हैं, दूसरे तरह से इसको कैसे बोलते हैं। देखिए, इसी को दूसरे भाषा में कहा जाता है कि सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी राशि या व्यंजक से गुना किया जाए तो सारणिक का मान भी उसी राशि या व्यंजक से गुना हो जाता है। यही कहता है आपको कि इफ ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, हम तो लिख नहीं पाएंगे, फिर भी सुन लीजिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स
of the same row or the same column are multiplied by a certain number, then determinant becomes multiplied by that number, यानी उसी से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बारी बारी से पहले आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर हम आपको जनरल बताएंगे। तो पहले किसी खास डिटरमिनेंट से चलते हैं। देखिए चलिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप लिए यहाँ 3, 6, 4, 5, ठीक है। इसके हिसाब से यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, तो प्रॉपर्टी बोलता है आपको कि आप ना जरूरत पे इसको बाहर निकाल सकते हो। निकाल लीजिए बाहर, तो क्या होगा, तो देखिए संयोग से कॉमन कितना है, तो 3 है, निकाल दिए। 1, 2, 4, 5, ये कहता है दोनों आपस में बराबर होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, हम इस पे गौर करते हैं। देखिए आइए हम क्या देखना है आपको कि दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। पहले आइए पहले LHS देखते हैं क्या है। तो 3, 6, 4, 5 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 into 5 minus 4 into 6, 15 minus 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -9 ना। ये हुआ LHS का मान। अब देखते हैं हमको RHS क्या मिलता है। देखिए RHS 3 है, 1, 2, 4, 5 है। ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ 5 minus 8 तो 3 यहाँ -3 -9, यानी हम क्या देखें कि हम डिटरमिनेंट से कॉमन लें या नहीं लें। नहीं लेंगे तो भी जो वैल्यू मिला था, अगर पूरे रो और पूरे कॉलम में अगर कुछ कॉमन है उसको बाहर निकालते तो वैल्यू सेम होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में कुछ भी आपको कॉमन दिखता हो तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको एक रो देखना है, यानी कि पूरे में कॉमन हो तो एक निकालिए, वैसा नहीं करना। पूरा रो का कॉमन लेना या पूरे कॉलम का, सिर्फ एक का दूसरा लीजिएगा तो फिर वो अलग दिखेगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप लेते हैं ना 6 और यहाँ लिए 9, यहाँ लिए 2 और यहाँ लिए 8 लिया। अब इसको बनाना है तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, आप चुनाव कर लीजिए आपको रो से लेना या कॉमन से। यहाँ सब में है तो मान लीजिए हम रो से लिए तो 3 लिए, और इस नीचे से भी क्या मिला तो 2। ध्यान रखिए एक रो को चुनना है, तो पहला रो हमको 3 कॉमन था, दूसरा में 2 कॉमन था। लिखिए इसको 3 पहले कॉमन लीजिए तो 2 3, यहाँ से 2 लीजिए तो 1 4। अब क्या होना चाहिए मेरा LHS RHS के बराबर होना चाहिए। देखते हैं होता है कि, ध्यान दीजिएगा LHS क्या है 6 9 2 8, सॉल्व कीजिए इसको। 6 into 8 -2 into 9 क्या होगा 48 -18 घटा दिए 30 बचा। ये हुआ मेरा LHS। RHS हमको यही आना चाहिए ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं RHS क्या है। तो 3 दूनी 6 ली दें डायरेक्ट, हाँ 2 3 1 4, सॉल्व कीजिए इसको तो 6। देखिए 8 -3 6 into 5 यानी 30। ये है कि कॉमन रहने पर हम किसी भी एलिमेंट से रो या कॉलम में से हम कॉमन ले लेंगे, अगर है कुछ भी कॉमन तब।